Hello students, now we are going to discuss first chapter of Vistas. चैप्टर 1 जो है आपका द थर्ड लेवल जो जैक फिनी ने लिखा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के बारे में समझाता हूँ कि क्या है। मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी। सो समटाइम्स सम पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटीज ऑफ प्रेजेंट लाइफ. दे वांट टू एस्केप एंड स्टार्ट वॉचिंग वेकिंग ड्रीम्स. इस बात को हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हम सब लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, हम सब की लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल तो ज़रूर है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, कभी हमें ये लगता है कि हमारा झगड़ा किसी से ना हो जाए, हम गलत डिसीजन ना ले लें, आपस में टू कंट्रीज़ फाइट करना ना शुरू कर दें, क्योंकि कंसिक्वेंसेस अल्टीमेटली लोगों को झेलनी होती है उसकी। तो ये सब की वजह से, अलग अलग परेशानियों की वजह से हम लोग थोड़े से घबराए हुए, थोड़े से डरे हुए, थोड़े से परेशान रहते हैं। अब फिर दो तरीके हैं, कोई तो फिर काउंसलिंग, सेल्फ काउंसलिंग करके, या कोई और उसकी काउंसलिंग करता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो वेकिंग ड्रीम्स देखने लग जाते हैं। अब पुराने ज़माने, आजकल तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास मल्टीमीडिया है और नेट वगैरह, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। पुराने ज़माने में ये नहीं होती थी। तो पुराने ज़माने में लोग अपना मन डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ों को करते थे। जैसे कोई स्टैम्प कलेक्शन में यकीन करता था। स्टैम्प कलेक्शन शायद आप लोगों को पता भी ना हो। पहले लेटर लिखे जाते थे, तो जो टिकट उसके ऊपर लगती थी, कई लोग उस टिकट को उतार के रख लेते थे। दैट इज़ नोन एज स्टैम्प कलेक्शन। वो एक हॉबी हुआ करती थी कि महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी है तो मेरे मेरे पास 25 है या 30 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी है, नेताजी की लगी है, या उस समय के जो और प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी लगी है। तो एक स्टैम्प कलेक्शन एक हॉबी हुआ करता था। बेसिकली इट वॉज डाइवर्टिंग योर माइंड टुवर्ड्स समथिंग एल्स सो दैट यू डोंट फील दैट मच वरिड। ये चीज़ें हैं। तो चैप्टर कुछ इसी तरह से रिलेटेड है कि ये करेक्टर जो मेन इसका प्रोटैगनिस्ट है वो क्या करता है अपना मन डाइवर्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा पहले मैं इंपॉर्टेंट करेक्टर्स के बारे में ही आपको बताता हूँ। सबसे पहले है चार्ली, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन करेक्टर है स्टोरी का। ही इज़ 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का है। ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट। मैंने अभी बताया कि सेंट्रल करेक्टर वही है। ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, अमेरिका में रहता है, न्यूयॉर्क में। ही इज़ नॉट ऑफ स्टेबल माइंड और ही हैज़ स्प्लिट पर्सनैलिटी। एक बंदा जो स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला होगा, वो उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं, और विचार भी इस तरह के आते हैं कि स्टार्ट्स बिलीविंग ऑन दोज वेकिंग ड्रीम्स। उसको लगता है कि मेरे साथ रियलिटी में ये सब चीज़ें हो रही हैं, हालांकि ज़्यादातर चीज़ें वो सही नहीं होती हैं, इमेजिनेशन की होती हैं। उसके बाद दूसरा करेक्टर जो है वो है लुजिया। लुजिया चार्ली की वाइफ है। सैम, ये थर्ड है, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। ये चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। साइकेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो मेंटल डिसीज़ का ट्रीटमेंट करे, दिमागी रोगों का इलाज करे, और वो इसका दोस्त जो है वो यही काम करता है। अब कहानी कुछ इस तरह से है। पहले मैं क्लियर कर दूँ, इट्स ए फिक्शनल स्टोरी। कई बच्चे बाद में कई क्वेश्चन लेके घूमते हैं कि सर ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि ये स्टोरी फिक्शनल है, मनगढ़ंत कहानी है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। आगे चल के क्या आविष्कार होते हैं और क्या क्या होता है वो मैं कह नहीं सकता, बट राइट नाउ आई कैन से इट्स ए फिक्शनल स्टोरी, फिक्शन. द narrator of the story is Charlie. We come to know that he was living in 20th century. और जिस समय की स्टोरी बताई गई है, जब मतलब करेक्टर के प्रेजेंट के हिसाब से, ये 20th सेंचुरी का टाइम है। चार्ली वॉज वर्किंग इन एन ऑफिस एंड डेली ही यूज टू कैच ए ट्रेन टू गो टू ऑफिस। वो एक ऑफिस में काम करता है, कर रहा होता है, और उसको वहाँ जाने के लिए रोज़ ट्रेन से जाना होता है। ही ऑलवेज कॉट ए ट्रेन फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जिस जगह से वो ट्रेन पकड़ता था उस जगह का नाम था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। His train was available from first or second level and there was no third level at that station. एक बात पक्की थी कि जिस स्टेशन से वो ट्रेन पकड़ता था वहाँ पर जो लेवल होते हैं, लेवल का मतलब आपने देखा होगा जब हम मेट्रो में जाते हैं तो लिखा होता है लोअर लेवल या सेकंड लेवल। लेवल का मतलब जैसे फ्लोर ऊपर होते हैं ज़मीन से, तो लेवल नीचे होते हैं। हम जब ऊपर जाना था बोलते हैं सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, फोर्थ फ्लोर पे चले जाओ। ऐसी ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड में जो हमारे फ्लोर नीचे की तरफ बने हुए हैं उनका नाम हमने लेवल रख दिया। तो हमेशा उसकी जो ट्रेन होती थी या तो फर्स्ट लेवल से होती थी या सेकंड से होती थी, यानी कि ज़मीन के नीचे या तो एक मंजिल या और उससे नीचे ट्रेन मिल जाती थी। पर वन डे व्हाट हैपेंड व्हेन ही रीच्ड दैट स्टेशन,
ही फाउंड थर्ड लेवल। ये आपके चैप्टर का नाम भी है, थर्ड लेवल। एक दिन जब वो वहाँ पहुँचता है, थोड़ा जल्दी में होता है, घबराहट में होता है, तो उसको अचानक थर्ड लेवल दिखाई देता है। मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये फिक्शनल स्टोरी है, थर्ड लेवल कभी था ही नहीं वहाँ पर। आपकी जो बुक की जो पहली लाइन स्टोरी की शुरू होती है वो यहीं से होती है कि स्टेशन मैनेजर ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कसम खा के कह सकते हैं कि थर्ड लेवल कभी था ही नहीं। तो जब वहाँ के मालिक जो हैं, मैनेजर जो हैं, वो कसम खा के कह सकते हैं, तो इसका मतलब अगर किसी के मन में फिर भी आ रहा है कि है, तो इसका मतलब इट इज़ ए फिक्शन ओनली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसको अचानक लगा कि ही वॉज एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ही ऑब्जर्व्ड ए स्ट्रेंज वर्ल्ड। अचानक उसको लगता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल अलग है। इससे पहले उसने वैसा स्ट्रेंज एनवायरनमेंट कहीं नहीं देखा था। ही सॉ गैस लाइट्स। पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में गैस लाइट्स हुआ करती थी। ब्रैस स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर। स्पिटोन का मतलब होता है जहाँ पर पीकदान जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रास के बने हुए थे। यानी कि उस ज़माने में जब वो ब्रास के बने हुए स्पिटून्स होते थे, वो उसको नज़र आते हैं वहाँ पर। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। बहुत पहले ज़माने में लोग घड़ी पहना नहीं करते थे, वो रिस्ट वॉच नहीं होती थी, वो वेस्ट पॉकेट में रखी जाने वाली वॉच होती थी। जेब से निकाली, टाइम देखा और फिर वापस रख लिया। पुराने ज़माने में ऐसी घड़ियाँ होती थी। तो उसने देखा एक आदमी अपनी गोल्ड वॉच निकाल के, टाइम जेब में से निकाल के टाइम देख के फिर वापस रखता है। ही सॉ द वर्ड न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड इन 19th सेंचुरी। यानी कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि उसने जब अपने आप को थर्ड लेवल में महसूस किया, तो उसने उस ज़माने की जो चीज़ें पुराने ज़माने की होती थी वो भी उसने वहाँ पर विटनेस की। हालांकि मनगढ़ंत है, पर उसने ये सारी चीज़ें देखी। तो एक 19th सेंचुरी का एक पेपर हुआ करता था। मैंने अभी आपको बोला कि वो 20th सेंचुरी में रह रहा है, पर जब वो थर्ड लेवल वाली इमेजिनेशन में चला जाता है तो उसको लगता है कि वो 19th सेंचुरी में लगभग 100 साल पीछे चला गया है, और उस ज़माने में क्या क्या होता था वो उसको नज़र आ रहा है। चाहे वो वहाँ के गैस लाइट की बात हो रही है, चाहे वो ब्रास स्पिटून्स की बात हो रही है, चाहे वहाँ के लोग अजीब अजीब से दिख रहे हैं उसकी बात हो रही है, और या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वो 19th सेंचुरी का जो न्यूज़पेपर जिसका नाम द वर्ड था, वो उसको वहाँ पर दिखाई देता है। ही सॉ ए टिकट विंडो। वहाँ पर एक टिकट विंडो होती है, वो तो खैर 20th में भी होगी और आगे भी होगी। ही डिसाइडेड टू बाई 2 टिकट्स टू गो टू गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग एक अच्छी जगह थी जिसके बारे में इसने 20th सेंचुरी में भी सुना हुआ था। तो उसको लगा कि अगर टिकट विंडो है तो मैं क्यों ना जाके गेल्सबर्ग जाने के लिए अपनी वाइफ के साथ में, वो 2 टिकट लेना चाहता था वाइफ के साथ गेल्सबर्ग जाने के लिए, तो वो टिकट विंडो पे चला जाता है उस इमेजिनेशन के अंदर। बट द टिकट क्लर्क स्कोल्डेड हिम फॉर गिविंग फेक करेंसी। अब आप सोचिए कि जैसे 500 का नोट बंद हो गया है, ये 1000 का नोट, 1000 का नोट बंद हो गया है, और आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद किसी के पास अगर वो नोट रखा और वो किसी को दे, बोला ये फेक है, पर उसको नहीं पता कि एक ज़माने में ये चलता था, अब बंद हो गया चलना। तो उसी तरह से अगर 100 साल पहले की करेंसी हो किसी के पास, 100 साल पहले का ज़माना हो, और वो बंदा आज का 2000 का नोट जो उस टाइम पे नहीं था, ये तो मोदी जी ने अभी चलाया है, वो नोट अगर लेके जाएंगे तो बोलेगा फेक करेंसी है। तो इसके साथ में भी वही हुआ। ये प्रेजेंट 20th सेंचुरी की करेंसी लेकर 19th सेंचुरी के उस टिकट विंडो पे गया और उसको बोलता है कि मुझे 2 टिकट दे दो गेल्सबर्ग के। ये कहानी थोड़ी अजीब सी है, बहुत सारे लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि इसमें स्टोरी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं इसलिए आपको हर चीज़ थोड़ा आराम आराम से समझाता जा रहा हूँ। सो एक्चुअली प्रेजेंट मनी हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी। ऑब्वियसली जो 19th सेंचुरी थी उसमें 20th सेंचुरी वाली करेंसी के बारे में पता ही नहीं था कि ये आने वाले टाइम में ये चला करेगी। तो इसलिए ये क्योंकि 20th सेंचुरी का बंदा है और वो जो टाइम पीरियड के लिए इमेजिन कर रहा है वो 19th सेंचुरी का है, तो इसलिए वहाँ का क्लर्क क्या बोलता है, ये फेक करेंसी है, ये नहीं चलेगी। डांटने लगा उसको वो। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू ए बैंक एंड पेड $300 टू बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी। ये वापस जाता है, अपने घर आ जाता है, अगले दिन बैंक जाता है, बैंक में $300 पे करता है पुरानी ओल्ड करेंसी को खरीदने के लिए। ये फैसिलिटी है। जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार वगैरह जाते हैं तो पुराने ज़माने के 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे के सिक्के आपको मिल जाएंगे, जो कि आमतौर पे आज की डेट में यहाँ नहीं मिलते हैं कहीं पे भी। कुछ कुछ जगहों पे, जैसे दिल्ली में दरियागंज जगह है, वहाँ मिल जाएंगे आपको, पर उसके लिए आपको पेमेंट ज़्यादा देनी होगी। अगर 25 पैसे या 10 पैसे का सिक्का पुराने ज़माने का, आज से 50 साल पहले का लेना है, तो आपको आज ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी उसको खरीदने के लिए। उसी तरह से चार्ली
ज़्यादा पैसे पे करता है अपनी ओल्ड करेंसी को खरीदने के लिए, और जब खरीद लेता है $300 आज के हिसाब से देता है वो, तो पुराने ज़माने की उसको 200 ओल्ड स्टाइल करेंसी मिलती है, जिसको बोला गया 200 ओल्ड स्टाइल बिल्स, यानी कि करेंसी। बट व्हेन ही वेंट टू दैट स्टेशन अगेन टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग, फिर दोबारा उसी जगह पे जाता है ये सोच के कि मैं थर्ड लेवल पे जाके फिर टिकट खरीदता हूँ गेल्सबर्ग जाने के लिए, तो क्या होता है, देन ही कुड नॉट सी द थर्ड लेवल अगेन, उसको थर्ड लेवल दोबारा दिखाई ही नहीं देता। तो क्या अब आप मेरी बात से अग्री करते हैं कि थर्ड लेवल नेवर एग्जिस्टेड? इसलिए पहली लाइन ही ये आती है कि मैनेजर्स भी कसम खा के कह सकते हैं रेलवे स्टेशन के कि यहाँ है ही नहीं, सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए फील हुआ कि है, एग्जिस्ट कर रहा है, पर उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया उसको। अब क्या हुआ, ये परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया और अपनी इस प्रॉब्लम को अपने दोस्त सैम को बताता है। सो ही शेयर्ड हिज दिस एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग थर्ड लेवल विद साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। उसको बोलता भी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। सैम एडवाइज्ड हिम दैट एज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर पीपल फील इनसिक्योर एट्सेट्रा, सो पीपल स्टार्ट ड्रीमिंग। वो बोलता है यार परेशान मत हो, ये दुनिया में इतनी सारी परेशानियां हैं, डर हैं, चिंताएं हैं कि तू थोड़ी देर के लिए उस इमेजिनेशन में चला गया था एंड यू स्टार्टेड बिलीविंग कि दीज थिंग्स आर एग्जिस्टिंग, पर तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होता। सो इट मे बी ए वेकिंग ड्रीम विद विश फुलफिलमेंट। बोला कई बार क्या होता है कि अपनी कोई विश पूरी नहीं हो पा रही है तो आदमी आंखें बंद करके उस सपने को पाने की कोशिश करता है और उसको लगने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जबकि हुआ नहीं। हो सकता है तो गेल्सबर्ग सचमुच में जाना चाहता हो सकता तो इमेजिनेशन करता हो कि काश मैं उस दुनिया में होता, तो थोड़ी देर के लिए जब तूने आंखें बंद की या तेरे को ऐसा लगने लगा इमेजिनेशन में कि तू उस दुनिया में पहुंच गया है। आफ्टर सम डेज ही अगेन वॉन्टेड टू मीट सैम। अब ये फिर एक नई चीज़ आने वाली, टर्निंग पॉइंट है स्टोरी के अंदर कि ये कैसे हो गया, यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते हैं। हुआ क्या कि कुछ दिन बीत गए ये सब एपिसोड होने के बाद, फिर वो सैम से मिलना चाहता था, अपने दोस्त से मिलने जाता है, पर वो मिलता नहीं है क्योंकि चार्ली हैड गॉट डिसअपियर्ड। अचानक कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चला। अब फिर ये एक टर्निंग पॉइंट मैंने बोला कि चार्ली डिसअपियर्ड सडनली, किसी को पता नहीं कि इस समय चार्ली कहाँ है। वन डे व्हेन चार्ली वॉज सिटिंग एंड सीइंग हिज ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्शन। अब चार्ली के जो दादाजी हैं वो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, जैसे कि मैंने बताया स्टैम्प्स को कलेक्ट करना। वो देखना चाहता है स्टैम्प कलेक्शन को कि जो दादाजी ने इतने साल इकट्ठा करके मेहनत करके इकट्ठा किया। तो अचानक उसकी नज़र पड़ती है, ही सॉ ए लेटर फॉर हिम फ्रॉम चार्ली। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर का कलेक्शन है, उसके अंदर चार्ली के लिए लेटर कैसे आ गया जो सैम ने लिखा था। इट वॉज रिटन इन 1894, मीन्स 19th सेंचुरी का लेटर। 1894 का मतलब क्या हुआ, 19th सेंचुरी, इट मीन्स ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो। उसको समझ में नहीं आया कि लेटर कहाँ आ गया, कैसे आ गया वहाँ पे। इट स्टेटेड दैट सैम हैड सेटल्ड इन गेल्सबर्ग। उसमें ये लिखा था कि सैम की तरफ से था लेटर कि सैम गेल्सबर्ग पहुँच गया है और वहाँ सेटल हो गया है। ही हैड स्टार्टेड विद लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस देयर। ये पिछले साल बोर्ड में ही क्वेश्चन आ चुका है। व्हेन चार्ली वेंट टू गेल्सबर्ग विच बिजनेस ही स्टार्टेड ओवर देयर, तो इसमें आंसर यही वाला है, ही स्टार्टेड लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस देयर। उसने जो अपना काम था साइकेट्रिस्ट का वो नहीं किया, वहाँ पर ग्रेन बिजनेस शुरू किया। इवन ही एश्योर्ड चार्ली दैट द थर्ड लेवल एक्सिस्टेड, और बल्कि उसने उस लेटर में चार्ली को ये बताया कि भाई थर्ड लेवल है, तो सही कहता था और मैं उसी की वजह से यहाँ गेल्सबर्ग पहुँच भी गया हूँ। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब थर्ड लेवल था ही नहीं तो सैम वहाँ कैसे पहुँच गया। तो मैंने ये बताया कि इसका कोई आंसर नहीं है, ऐसे कोई जो स्टूपिड क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, बस जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उतना लिखिए, ये इमेजिनेशन की स्टोरी है, यानी कि सैम ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग इन इमेजिनेशन, बस इसका और कोई आंसर नहीं बनता। तो मैंने पहले कहा कि देयर इज़ नो लॉजिक इन स्टोरी, इट्स ए फिक्शन। सस्पेंस इज देयर, यस सस्पेंस है, क्योंकि ये जब थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है उसको लगता है थर्ड लेवल है, वहाँ पे लोगों को विटनेस करता है अलग अलग तरह के 19th सेंचुरी के। उसके बाद जब दोबारा जाता है तो उसको दिखाई नहीं देता, तो सैम कैसे पहुंच गया और गेल्सबर्ग से लेटर कैसे लिख डाला। तो सस्पेंस है स्टोरी के अंदर, बट फिक्शन है, इस वजह से सस्पेंस कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट।
और लास्ट में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, दिस स्टोरी पुट्स लाइट ऑन इमेजिनेशन थ्रू टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल का मतलब क्या होता है, हम सपने में, हम इमेजिनेशन में हम बहुत दूर तक चले जाते हैं, दैट इज़ नोन एज जर्नी इन टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल को उसमें कवर कर रहे हैं। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये 1-2 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए हैं यही आते हैं पेपर में, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आ सकता। थैंक यू।